27% आरक्षण लागू करने एवं 13% होल्ड हटाने को लेकर 20 जुलाई को भोपाल में प्रदेश स्तरीय आंदोलन को लेकर छतरपुर के सर्किट हाउस में ओबीसी महासभा के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्ष तीरथ कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस बार हम लोग छतरपुर जिले से हजारों की संख्या में भोपाल पहुंच रहे हैं, जहां पर हमारी आर पार की लड़ाई होगी। इस दौरान ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष ने छतरपुर विधायक पर भी तंज कसा। सुनिए क्या कहा ओबीसी महासभा के प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्ष तीरथ कुशवाहा ने। मेरा नाम तीरथ कुशवाहा, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष छतरपुर। आज की प्रेस वार्ता जो 20 जुलाई को भोपाल में ओबीसी महासंगठन के तत्वाधान में जो पेशा वर्ग का 13% होल्ड है उसको हटाने के संबंध में महाआंदोलन किया जा रहा है, जिसके संबंध में ओबीसी महासभा जिला कार्यकारिणी और प्रदेश के पदाधिकारी एवं हमारे जो 13% होल्ड के अभ्यर्थी हैं उन्हीं सभी के बीच में चर्चा की गई है, ताकि हम लोग 20% जो 20 जुलाई को आंदोलन होना है उसको कैसे सफल बनाएं, कैसे भोपाल पहुँचें और कितने जनसंख्या में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, उस संबंध में आज की मीटिंग रखी गई है। हम आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार पेशा वर्ग के साथ भ्रष्टाचारी निकम्मी बेशर्म भाजपा पार्टी पेशा वर्ग के युवाओं के साथ और पेशा वर्ग के साथ मुख्य रूप से जो अन्याय अत्याचार कर रही है उसके विरोध में अगर यह आंदोलन हमारा आर पार का आंदोलन रहेगा, इसमें या तो हम लोगों को 13% होल्ड मिलेगा, अन्यथा पूरा पेशा वर्ग समाज एवं जो 13% होल्ड अभ्यर्थी हैं वो भाजपा को मध्य प्रदेश से जड़ से ख़त्म करने का काम करेगा। और अगर ये मुख्यमंत्री जो भाजपा का गुलाम है, चमचा है, मोहन यादव, जो कहता है कि हमारा 13% होल्ड और 70% पूर्ण रूप से लागू 100% होगा, डंके की चोट पे होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हो, तुम एक पेशा वर्ग का नाम लेते हो, पेशा वर्ग का हूँ, मुझे ये पद चाहिए तो आप ले लेते हो। मैं एक यादव समाज से आता हूँ, मेरी संख्या इतनी है, पेशा वर्ग की जनसंख्या इतनी है, 52% है, तो आप पद लेके बैठे हुए हैं। मैं उन बेशर्म निकम्मे पेशा वर्ग के जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहता हूँ कि तुमको चुल्लू भर पानी मर जाना चाहिए। अगर तुम अपने वर्ग की, अपने भाइयों की, अपने समाज के युवाओं की बात नहीं उठा पा रहे हैं तो तुम्हें चुल्लू भर पानी मर जाना चाहिए और तुम्हें समाज में शकल दिखाने की भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम भाजपा के चमचा बन के बैठ गए हो। तुम इसलिए नहीं जिताया था तुम लोगों को कि तुम हम लोगों की आवाज़ ना उठाओ। वहाँ काय के लिए गए हो, काय के लिए बैठे हो वहाँ पे? इन आरएसएस, इन भाजपा की गुलामी करने के लिए? काय के लिए हम आपको विधायक बनाते हैं, जनप्रतिनिधि बनाते हैं? हमारे आपसे एक ही अनुरोध है, जो छतरपुर जिले के जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से पेशा वर्ग के, अगर आप ही लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे, अगर आप ही हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ कौन देगा? और अगर हमारा 13% होल्ड अगर निश्चित समय में नहीं मिलता है तो जो पेशा वर्ग के अभी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, और खास तौर से मैं ललिता यादव जी को कहना चाहूँगा कि आपको जब टिकट मिली थी तो आपको ओबीसी महासभा ने प्रदेश से लेटर जारी करके आपको सपोर्ट किया था, लेकिन तुमने आज तक ओबीसी महासभा के नाम से ना तो एक शब्द बोला, ना ही तुमने संगठन को कोई मदद की, ना ही पेशा वर्ग के 13% होल्ड के लिए आज तक एक शब्द निकाला। और एक और हमारे एससी से आते हैं, हमारे आदरणीय दिलीप अहरवार जी, आपको पेशा वर्ग ने अच्छे सपोर्ट किया आपके चुनाव में, लेकिन अब की बार ओबीसी महासभा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में और मुख्य रूप से आगामी चुनाव में जो निकाय चुनाव होना है उसमें भाजपा का जो भी व्यक्ति पेशा वर्ग का गुलाम व्यक्ति होगा उसको खास तौर से वोट देना तो क्या उसका विरोध होगा, चप्पलों से स्वागत किया जाएगा हर गाँव में, हर घर पे। धन्यवाद। कुमार पटेल, ओबीसी महासभा से प्रदेश महासचिव और समाजवादी पार्टी से प्रदेश महासचिव। 20 तारीख को भोपाल में किस तरह से प्रदर्शन करेंगे आप लोग, कितनी जनसंख्या में लोग जाएंगे? हम लोग छतरपुर से सभी आपके माध्यम से सभी छतरपुर वासियों से निवेदन करते हैं और विनती करते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे आह्वान पे आप भोपाल पहुँचें और छतरपुर ज़िले से कम 50 गाड़ी यहाँ से मोटे के महावीर से निकलेगी और 1000 की जनसंख्या या 1500 के लगभग छतरपुर ज़िले से लोग भोपाल पहुँचेंगे और 27% आरक्षण और 13% होल्ड की लड़ाई हम लोग आर की पार लड़ने भोपाल जा रहे हैं। जब तक इसका निराकरण नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग भोपाल से छतरपुर आने की तमन्ना नहीं रखते हैं। जब तक न्याय नहीं होगा, चाहे वहीं मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पड़ा रहने पड़े, हम छतरपुर वासियों को और पूरे मध्य प्रदेश वासी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो सबसे भी आह्वान करते हैं कि हम भोपाल से तब लौटेंगे जब 27% आरक्षण और 13% होल्ड हटा करके आएंगे। किस प्रकार से प्रेस वार्ता रखी थी और भोपाल में जो 19 तारीख को आप लोग जाने वाले हैं,
तो किस तरह से रूपरेखा रहेगी प्रदर्शन? जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 20 तारीख को हम सब जो है कि 13% होल्ड हटाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। ओबीसी महासभा के तत्वाधान में पूरे देश भर से और पूरे प्रदेश भर से सारे कार्यकर्ता नेता वहां इकट्ठे होंगे और ओबीसी वर्ग का जो 13% होल्ड लगा रखा है सरकारी नौकरियों में, उसको हटाने के लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए छतरपुर चूँकि दूर का जिला है, यहाँ से 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी है, तो हम लोग 19 तारीख की रात में ही निकल जाएंगे, शाम को निकल जाएंगे, ताकि जो है कि समय से हम लोग उस कार्यक्रम में पहुँच जाएँ और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा हम लोगों का अनुमान है। कम से कम 1000-1200 लोग जो है छतरपुर में ओबीसी महासभा के तत्वाधान में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, 1000-1200 लोग ओबीसी महासभा के यहाँ से भोपाल जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना तन मन धन और जीवन जो है अर्पण करेंगे। जी, मेरा नाम वंदना चौरसिया, ग्राम पंचायत द्वारा ब्लॉक लवकुश नगर डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा से, जो हम लोगों का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज की जो हम लोग 20 तारीख को 13% होल्ड पर बात करने जा रहे हैं, उसमें हमारा लक्ष्य है कि जिन छात्रों ने अभी तक जो वैकेंसियां क्रॉस की हैं, उनको पहले उनका भविष्य बनवाना, उनका अधिकार दिलवाना। क्योंकि या तो आप वैकेंसी निकालते ही ना, ओबीसी के नाम से क्यों निकाल देते हैं कि इतनी ओबीसी को, इतनी हरिजन को, इतनी उसको है, या निकालते हो तो फिर बीच में होल्ड लगाने का क्या उद्देश्य है? बच्चों को पहले ही आशा रहे कि हमारे यहाँ 10 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ 20 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ 25 हैं। आपने 50 का मतलब झांका दिखाया और बीच में होल्ड लगा के 20 को ही भर्ती किया। इसलिए हम लोगों ने, सब महिलाओं ने, सभी ओबीसी महासभाओं ने मिलकर के ये ठाना है कि इन बच्चों का अधिकार दिलाना है। हम पहुँचे, परंतु रणनीति मजबूत है। महिलाएं इतनी ज़्यादा संख्या में होंगी जितनी कि इन लोगों ने लाडली बहनाएं बना रखी हैं। लाडली बहना से अपनी सरकार पार रखी है। उन्हीं लाडली बहनाओं ने ठान के रखा है कि एक लाडली माँ बन कर के इन बच्चों को अधिकार भी दिलाएंगे और इनकी सत्ता को हटाएंगे या फिर बच्चों का अधिकार दिलाएंगे।